हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देना, वो इसका क्या बोलते हैं टारगेट है। हाँ, तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, यूजी बोल रहा था मुझे समझा रहा है, तुम्हें पता था करना कि ये कर्स लैंड इल्यूजन, तो इसीलिए तुमने टाइटल खुद से बनाया। बॉस बोलता है कि हाँ पैंग, तुम्हारे पास पपेट्स है ना, तुम लाए हो क्या? पियर बोलती है हाँ पैंग के पपेट्स हैं अभी हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 224 की स्टार्टिंग होती है। पियर बोल रही होती है कि ऐसे ही मतलब फ्लाइंग टूल्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं, मतलब ये पपेटियर भी एक तरह से ये दोनों चीजों में प्रोफिशिएंट है। हम एंटर कर सकते हैं कर्स लैंड में इसकी पपेट्स को यूज करके, फिर हम देख सकते हैं अगर लूजन के पास सच्ची मुझे वो टाइटल है कि नहीं। जो ये बोल रहा है हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, और अगर नहीं भी होगा तो भी मतलब। हाँ पैंग बोलते कि वेल बुरी बात है, मैं उस चीज को यहाँ पे लाया नहीं हूँ अभी। वो सभी चुप हो जाते हैं। बॉस बोलते हैं ये ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है मटेरियल्स को फाइंड करना उन्हें बनाने के लिए, है ना? हाँ पैंग बोलता है नहीं, पर ये तो बेरन लैंड है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मटेरियल मिलेंगे। लूजन बोलते हैं बड़ा ज्यादा फ्रेंडली हूँ यहाँ के, मतलब कुछ रेसेस हैं उनसे इस कॉन्टिनेंट में, तो वो कुछ रिसोर्सेज हमें दे देंगे जो हमें चाहिए, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा देखने के लिए खुद ही। बॉस बोलते हैं हाँ ये ग्रेट होगा। पियर ऊपर चढ़ जाती है उस प्लेट पर, बोलती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लूजन बोलते हैं कि हम स्काई फेदर सैक्रेड लैंड में जा रहे हैं डीमोनाइट्स की। तो सभी चढ़ जाते हैं और मूव कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो ट्री होता है वो जल रहा होता है, उनका होली ट्री। लूजन देख के हैरान होता है और सोच रहा होता है कि तो सैक्रेड ट्री, ये स्मोक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो ट्री होता है वो ग्लो कर रहा होता है। लूजन बोलता है एक वॉर, ये चल क्या रहा है? लूजन सोच रहा होता है कि कौन अटैक करेगा लियू स्काई फेदर सैक्रेड लैंड में। जब मिडिल डोमेन को हरास कर रहा था मास्टर वूजिंग, तो मैंने बोला था इंसानों और स्काई फेदर सैक्रेड लैंड के पीपल को, ताकि वो कुछ वॉर सेंट को भेज सके रीइंफोर्समेंट के लिए, वेल डिवाइन सीरलम के और लिम्बो रेलम के। और सिट्टू आउटिन और कुछ डीमोनाइट्स भी आए थे मेरी हेल्प करने के लिए। वो इसीलिए मेरी हेल्प के लिए आए थे क्योंकि लियू होल्ड कर रही है फोर्ट को। वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है सी गोल्ड लैंड में, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैलेंट की। वो बड़ा ज्यादा कैपेबल है दोनों होल लैंड्स को अकेले हैंडल करने के लिए, और मतलब उनको डिफेंड करने के लिए। क्या हुआ उसके साथ कुछ? लूजंग जल्दी से मूव करता है। पियर बोलती है लूजंग फिर आगे जाके हैरानी से देखता है, वहाँ पे लिंगियान होती है। लूजंग सोचता है लिंगियान इसके साथ क्या हुआ है? तभी एक डीमन उसके पीछे पड़ा होता है। वो बोल रहा था लिंगियान तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। लूजंग सोच रहा होता है क्या डीमंस वो स्काई फेदर सैक्रेड लैंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं? लिंग आगे की तरफ मूव कर रही थी, तभी उसे कुछ हलचल आगे महसूस होती है। लिंगियान सोचती कि कोई और एनिमी, वो फिर अपने लीव्स को आगे की तरफ भेजती है। वहाँ पे लूजंग होता है। लूजंग बोलता है लिंगियान ये मैं हूँ। वो खुश होती है, बोलती है लूजंग। वो डीमन रुक जाता है और सोच रहा होता है लूजंग वही जिसने बहुत बड़ा मतलब तमाशा किया था और हमारे इन्फ्लुएंस को रिड्यूस कर दिया था। वो डीमन बोल रहा होता है हंसते हुए कि लूजंग, मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि मैंने सुना कि तुम इस कॉन्टिनेंट को छोड़ के चले गए हो, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वापस आ जाओगे और तुम अपनी डेथ को ऐसे फेस करोगे। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिंगियान बोलती है लूजंग जल्दी भागो, स्काई फेदर लैंड गिर रहा है, जल्दी करो, लीव करो। वो सोच रही होती है लूजंग ऐसे तो उसने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया है, पर वो अभी भी फर्स्ट टायर वॉर सेंट है, मतलब लिम्बो रेलम में है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा ये एस्केप करेगा। तो वो डीमन बोल रहा होता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, अभी ये तुम्हारे सपने में होगा। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को लेके लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सिंपल खड़ा होता है उसकी तरफ। लिंगियान जोर से चलाती है लूजंग का नाम। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था ऑलमोस्ट कि मैं विल ऑफ द वर्ल्ड को यूज कर सकता हूँ और अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्या चल रहा है। फिर वो अपनी आइज को ओपन करता है। उस डीमन ने लूजंग की तरफ अटैक किया होता है, एक एक्सप्लोजन होती है और लूजंग वेल बिल्कुल ठीक होता है। उसकी स्वॉर्ड लूजंग से लगी होती है उसके कंधे पे। डीमन बोल रहा था क्या मैंने अनलीश किए 10 लेवल ऑफ गांग एनर्जी को अभी ये बच्चा कि सच्ची में वॉर सेंट है? पर प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये कि इसे जरा भी चोट नहीं लगी और उसने जरा भी मूव भी नहीं किया। लूजंग बोलते तुम सुलाओ है ना, तुम 192 ईयर्स तक अलाइव थे, तुम 192 ईयर्स 3 मंथ और 13 दिन तक अलाइव हो, है ना, मतलब ये तुम्हारी एज है। सुला बोलते तुम्हें कैसे पता? लूजंग बोलते यही बात नहीं है, पर मेरे को ये भी पता कि डीमंस ने क्यों अटैक किया स्काई फेदर सैक्रेड लैंड पे, क्योंकि जो लियू है वो एक मेजर डिवाइन रेट्रिब्यूशन को फेस कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसी हरकतें कर रही है, इतनी शेमफुल। लिंगियान भी हैरान होती है। शूला बोलता कि तुम्हें कैसे ये पता? लूजंग बोलता तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उस वेपन को पकड़ता है अपने हाथ से और बोलता है कि यहीं पे तुम्हारी लाइफ एंड होती है। वो डीमन हैरान होता है। लूजंग सोच रहा था 1000 ड्रैगन स्किल्स काफी होंगे इस मिड टायर रैली को तोड़ने के लिए। वो अपने हाथ से उस वेपन को क्रैक कर देता है। वो डीमन बड़ा हैरान होता है और बोलता है क्या ये तो टावर ऑफ सिन भी नहीं है। वो फिर भाग रहा होता है। लूजंग बोलता है तुम भाग रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक हाथ देता हूँ भागने में। लूजंग जल्दी से उसके ऊपर पहुंच जाता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। वो नीचे जाके गिरता है और जहाँ पे वो गिरा होता है वहाँ पे वेल ग्राउंड ही टूट गया होता है। लिंगियान सोच रहे थे सच्ची लूजंग तब एक न्यू वॉर सेंट के साथ भी फाइट कर सकता था, और अब ये डिवाइन सी रेलम के भी मतलब मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट कर सकता है। इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर पाया? इतना भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था इसे गए हुए यहाँ से। लूजंग बोलते चलो चलते हैं, अब हम स्काई फेदर लैंड में जाते हैं और देखता हूँ मैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिंगियान बोलती है कि ठीक है, पर फिर वो आगे की तरफ देख रहे होते हैं, वहाँ पे फाइट हो रही होती है। ऐसे दो फायर क्लैश हो रही होती है, डीमंस भी होते हैं और डीमोनाइट्स भी होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें डीमोनाइट दिखाई देती है लाबिंग। एक डीमोनाइट बोल रहा था मास्टर लाबिंग। तो सामने जो डीमन होता है वो बोल रहा था
हंसते हुए कि तुम एस्केप नहीं कर सकते हो। उसने एक वैंड पकड़ा होता है और वो फायर रिलीज कर रहा होता है। लान बिंग ने बड़ी ज्यादा मुश्किल से फायर को वो सब रोक रही होती है, मतलब अपने आप को डिफेंड कर रही होती है। वो डीमन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि लान बिन, तुम्हारा जो स्काई फेदर सैक्रेड लैंड है वो डेस्टिन्ड है इस कॉन्टिनेंट से रिमूव होने के लिए, तो अब स्ट्रगल करना छोड़ दो। लान बिन बोलती कि तुम क्या बात कर रही हो, स्काई फेदर सैक्रेड लैंड चाहे डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा पर तुम डीमंस बहुत बड़ा प्राइस पे करोगे जब लियू रिटर्न हो जाएगी। तो मोजी, तुम क्या सोच रही हो कि तुम लियू की रैथ से बच सकती हो? मोजी बोलता, लियू क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो वो वापस आएगी? वो हंस रहा होता है और बोलता है कि वो 100 माइल आइलैंड पे है। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत बड़ा सीक्रेट है? हमें पता है सब कुछ। लान बिन बोलती, क्या तुम्हें कैसे पता उसके वेयर अबाउट्स के बारे में? वो मॉन्स्टर बोलता है हंसते हुए कि इतना ज्यादा मुश्किल थोड़ी था इसे फाइंड करने के लिए, हमारी आइज हर जगह है। तुम्हें क्या लग रहा है कि सिर्फ फ्लेमिंग डीमन लैंड ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है? जो टेरर डीमन लैंड है वो उसको अभी चेस कर रहा है। हमने बहुत पहले प्लान किया था कि अगर हम लियो को कैच करेंगे तो हम उसके हेड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे पर हम उसे प्रिजर्व करेंगे स्पेशल पोशन को यूज करके, और वो एक परफेक्ट डेकोरेशन होगा हमारे फ्लेमिंग डीमन प्लेस के लिए, पैलेस के लिए। लान बिन बड़ा गुस्सा हो जाती है। वो डीमन बोल रहा था मैं तुम्हारे हेड को भी कट कर दूंगा और अपने रूम में रखूंगा अगर तुम सरेंडर नहीं करोगी तो। वो फिर अपने बैंड से अटैक करने के लिए आ रहा होता है लान बिन की तरफ। लान बिन हैरान होती है। लूजेंग अपने बो को निकाल लेता है, 3 एरोस को निकाल लेता है। लिंगैन बोलती है लूजेंग अटैक मत करो, तुम उसके लिए कोई भी मैच नहीं हो। लूजेंग वेल सुनता नहीं और 3 एरोस को छोड़ देता है। वो मॉन्स्टर हैरान होता है, फिर अपने बैंड को जल्दी से आगे करता है। वो जो एरो होता है वो उसके बैंड को तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर बोल रहा था क्या? वो सोच रहा था मुझे वेट करना पड़ेगा। वो कोशिश तो करता है वेट करने की पर जो एरोस होते हैं वो उसके वेल आर्मर से आर पार हो जाते हैं। लान बिन बोलते है ये तो लूजेंग तुम वापस आ गई हो। वो मॉन्स्टर हैरान होता है, सोच रहा होता है ये तो बड़ा क्लोज था, शुक्र है मैंने थोड़ा सा डोज कर लिया और मेरा हर्ट बच गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरे शरीर में होल मेक कर सकता है। ये कौन है? वो देखता और सोचता है एक ह्यूमन, वो भी वॉर सेंट। इसने मैनेज की 3 एरोस को इतनी ज्यादा पावर से शूट करने के लिए। ये कहां से आया बच्चा? वो बोलते तुम इतने ज्यादा बुरे नहीं ह्यूमन, तुमने मेरे को इंजर करने की मैनेज कर लिया है। मैं तुम्हें चांस देता हूँ मेरे को चैलेंज करने के लिए और मैं तुम्हें पीसेस में मार दूंगा, वेल कट कर दूंगा। वो आगे की तरफ आ रहा होता है लूजेंग की तरफ। लिंगैन बोलती कि भागो लूजेंग, वेल ये इतना ज्यादा क्यों फिक्र कर रही है लूजेंग की? अनोइंग लग रहा है थोड़ा सा। एक डीमन बोल रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मास्टर मोजायो को गुस्सा दिलाया, तुम तो मरने के लिए वो हो रहे हो रेडी। तो दूसरा बोल रहा था हाँ भागने की सोचना है मत। लूजेंग लिंगयांग को धक्का देता और बोलता पीछे हो जाओ, वेल थोड़ा सा तो ठीक किया इसने। लूजेंग को 300 400 500 मतलब मैक्सिमम ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लिंगयान फिर से लूजेंग का नाम चलाती है। मुझे बोलता है हंसते हुए कि एक वॉर सेंट कोशिश कर रहे हैं मेरे से फाइट करने की और भागने की, नहीं सोच रहा है तुम्हारे पास गट्स हैं, पर जो प्राइस पे करना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारी ब्रेवरी के लिए वो है कि तुम पाउडर में कन्वर्ट हो जाओगे। वो फिर बोलते हैं मर जाओ यहाँ पे फूल। वो बड़े जोर से पंच मारता है। लूजेंग और उसका पंच एक दूसरे से क्लैश होता है। वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसका जो हैंड होता है वो पूरी तरह से क्रश होता है और उसके वेल कुछ बचा नहीं होता, पूरी तरह से वो हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के सभी मॉन्स्टर्स हैरान होते हैं। लिंगैन सोच रही होती है कि इसे सच्ची कर दिया, ये सच्ची में डिजर्व करता है अपना नाम टॉप में, मतलब ओबेलिस्क ऑफ टैलेंट में, और गोल्डन स्काईलॉर्ड टाइटल को भी डिजर्व करता है। एक डीमन बोलता है हाँ मुझे याद है ये तो लूजेंग है, ये वही ह्यूमन है टावर ऑफ सिन वाला जो कि एनिमी है सब डीमंस का। एक डीमन बोलते है वापस क्यों आ गया? ये तो पहले सिर्फ अर्ली स्टेज में था लॉर्ड रैंक में, इस साल की स्टार्टिंग में, अभी वॉर सेंट में कैसे पहुंच गया है? एक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो चाहे कोई भी हो उसकी कल्टीवेशन लेवल हम इसे मारने पड़ेगा यहाँ पे। मोजी बोलते तो अच्छा तुम हो लूजेंग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, तुम तो सिर्फ एक वॉर सेंट में फिर भी। वो बोलता है पर फिर वो अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है और उसको ब्लैक फायर घेर रही होती है। डीमंस बोल रहे थे नहीं, डीमंस बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि मोजायो जो है मास्टर वो सीरियस हो रहा है, इसकी प्रेजेंस तो बड़ा खतरनाक है। एक बोलता है कि चलो थोड़ा पीछे होते हैं, अगर हम फाइट में मतलब कोट अपनी होना चाहते हैं तो। मोजी बोलता है कैसे? तो मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, तो जब मैंने तुम्हें पंच मारा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पावर वो एक अबिस में सक हो रही है जब मैंने तुम्हें हिट किया। लूजेंग ने शायद व्हील ऑफ ग्रेट वर्ल्ड यूज की है। बोलते पर क्या होगा अगर मैं तुम्हारे जो लिंक है अबिस के साथ उसे सर्व कर दूं अपनी फील्ड को यूज करके? लूजेंग सोच रहा था ये इंप्रेसिव है, इसने फिगर कर लिया, अगर ये वर्ल्ड के साथ मेरे लिंक को कट कर देगा तो मैं कोई भी मैच नहीं होगा इसके साथ क्योंकि ये डिवाइन सीरियलम का है। वो फिर अपनी फील्ड को रिलीज करता है, फील्ड ऑफ होली फायर। लूजेंग बच रहा होता है फायर से। वो मोजी बोलता है कि तुम सिर्फ एक वॉर सेंट हो जिसकी कोई फील्ड नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके। लूजेंग सोच रहा होता नहीं, इसकी फील्ड मेरे को पकड़ रही। लूजेंग भाग रहा होता है, तभी लान बिंग लूजेंग के सामने आ जाती है। वो बोल रही होती है कि तुम एक जूनियर के खिलाफ ऑल आउट जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये मैं तुम्हारी ओपोनेंट होंगी। वो सोच रही होती है मुझे नहीं पता कि लूजेंग ने क्या मेथड किया कि कहाँ पे उसने मोजी की पावर को ट्रांसफर की, पर मैं मोजी की फील्ड में इसको एनगल्फ नहीं होने दे सकती हूँ। मोजी बोलता है कि तुम मेरी कोई भी मैच नहीं लान बिन। पर लूजेंग वो तो एक छोटी सी फ्राई है, ऐसे तो वो वॉर सेंट है पर वो बड़ा ज्यादा कैपेबल है मेरा ओपोनेंट होने के लिए। लूजेंग बोलते ये तो बड़ा ऑनर है, पर मैं तुम्हारे साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता हूँ। वो बोलते लान बिन इसको पकड़ के रखना मेरे लिए। लान बिन बोलती ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। फिर वो भी अपनी ब्लू वेल वाटर को यूज कर रही होती है और उसके आगे की तरफ भेज रही होती है। मोजी बोलता क्या मेरे को ट्राई करना? फिर वो अपनी फायर से एक स्पोर्ट को क्रिएट करता है और बोलता है तुम्हारे सपने में, और एक स्लैश को करता है आगे की तरफ। वाटर और फायर क्लैश होती है। लूजेंग बोलता है अब। वो फिर अपने 3 एरोस को शूट करता है। वो मोजी की तरफ जा रहे होते हैं। डीमंस बोल रहे थे दोनों गैंग अप कर रहे हैं मास्टर मोजी
के ऊपर चलो हेल्प करते हैं। तभी उनके पीछे से 2 और मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं। एक डीमन बोल रहा ये तो 2 ओल्ड मास्टर्स हैं। वेल ये मोशी था पहले वाला। मोशी बोलता है कि मोजी और मोवूजी लियांग मेरी हेल्प करो और उस बच्चे को मार दो जिसके पास वो, उसका नाम लूजेंग है। लूजेंग क्या है बिल्कुल उसके मुंह से पास से जाता है और उसमें एक कट पड़ जाता है। वो जो नया डीमन बोलता है हंसते हुए, अच्छा ये बच्चा लूजेंग, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसे मारने के लिए मोजियो। वो जल्दी से आ रहा होता है आगे की तरफ। तभी एक डीमन नाइट वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि कोई भी लूजेंग के पास नहीं जा सकता जब तक मैं यहाँ पे हूँ। वो बड़ा विंड ब्लेड को आगे की तरफ भेजती है। वो डीमन उसे रोक तो लेता है, तभी दूसरा डीमन उस डीमन नाइट के पास पहुंच जाता है। वो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, पर ये बुरी बात है क्योंकि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। लानबिन सोच रही होती है कि बुरा है। डीमंस के पास 3 डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट है, यहाँ पे सिर्फ मैं और टियानजुआन है। लूजेंग डेंजर में होगा। एक डीमन नाइट बोल रही होती है कि चलो चलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हम पूरी तरह से डिफीट हो जाएंगे अगर मास्टर लानबिन और टियानजुआन खत्म हो जाएंगे तो। एक डीमन नाइट बोलती है ठीक है। वो सभी चार्ज कर रहे होते हैं और जो बाकी डीमंस होते हैं वो बोल रहे थे हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ऐसे फाइट चल रही होती है। द्वारा मोजी और लानबिन की फाइट दिखाई देती है। वो फायर से कवर होती है लानबिन। टियानजुआन बोलती है लानबिन मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो पीछे से एक और डीमन जा रहा होता है हंसते हुए। वो उसे बड़े जोर से पंच मारता है टियानजुआन को। तो गाइस चैप्टर नंबर 224 इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।